एसपी अगर बड़ा है सीपी से तो प्रॉफिट होगा और एसपी अगर छोटा है सीपी से तो लॉस होगा। मान लीजिए कि कोई दो व्यक्ति मिलकर किसी एक बिजनेस को करना चाह रहे हैं। दोनों अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पूंजी और समय उस बिजनेस में लगाएंगे। तो जब अंत में प्रॉफिट मिलेगा तो उनके द्वारा लगाए गए पूंजी और समय के अनुसार ही उनको प्रॉफिट का लाभ दिया जाए। यानी कि जिसने ज़्यादा पूंजी लगाई है उसको ज़्यादा प्रॉफिट दिया जाए और जिसने कम पूंजी और कम समय के लिए लगाया है तो उसको कम प्रॉफिट दिया जाए। जय हिंद दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के नेक्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। आशा है कि आपने इससे पहले की वीडियो जरूर देखी होगी, लेकिन अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो जरूर देखें, क्योंकि पिछली वीडियो के कई सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में सीधे यूज होने वाले हैं। और एक ही कॉन्सेप्ट को हर वीडियो में एक्सप्लेन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि जितने समय में हम एक ही कॉन्सेप्ट को रिपीट करेंगे तो उतने समय में हम एक नए कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या a का 30% दूसरी संख्या b के 1/2 के बराबर है और a प्लस बी बराबर 800 है तो a b होंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेते हैं कि a का 30% यानी a गुणे 30% बराबर है b गुणे 1/2 के। अब a के 30% को लिख सकते हैं a इंटू 0.3 और बराबर में b गुणे 1/2। अब अपने क्वेश्चन को सरल बनाने के लिए दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देते हैं। 0.3 में 10 का गुणा होगा तो 3a हो जाएगा और बराबर में 10 को 2 से काट देंगे तो 5 बार जाएगा तो आएगा 5b। इसको अनुपात के रूप में लिखेंगे कि a अनुपात b बराबर 5:3। अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि a बराबर 5 के और b बराबर 3 के है। और जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि a प्लस b बराबर यानी कि 5 के प्लस 3 के बराबर 800 है। प्लस करने पे आएगा 8 के बराबर 800। यहाँ से हम k का मान निकालें तो k बराबर 100 आएगा। अब यहाँ से a और b का मान निकाल सकते हैं। हमने a बराबर माना था 5 के यानी कि 5 गुणे 100 बराबर 500 और b बराबर माना था हमने 3 के यानी कि 3 गुणे 100 बराबर 300। तो इस प्रकार ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगर चाहें तो अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया था कि a का 30%, अब a यहाँ पे हमारे पास 500 है यानी कि 500 का 30%। इसको लिखेंगे 500 गुणे 30/100। इसको कट करने पे आएगा ये 150। और इसी प्रकार b का 1/2 यानी कि b हमारे पास 300 था तो 300 इंटू 1/2 बराबर, इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 150 ये भी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों टर्म बराबर हैं, यानी कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a इंटू 25% बराबर b इंटू 30% बराबर c इंटू 45% है तो a अनुपात b अनुपात c का मान होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम दिए गए मानों को एक कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं कि माना a इंटू 25% बराबर b इंटू 30% बराबर c इंटू 45% बराबर k। अब यहाँ से हम 25% को लिख सकते हैं 25/100। तो चलिए लिखते हैं कि a इंटू 25/100 बराबर b इंटू 30% को लिखेंगे 30/100 बराबर, इसी प्रकार से लिखेंगे c इंटू 45% को 45/100 बराबर k। इसको और सरल करके लिखें तो लिखेंगे a इंटू 25/100 को लिखेंगे 1/4, इन दोनों को 25 से काटने पे, और बराबर में k, क्योंकि सभी मान k के बराबर हैं। इसी प्रकार लिखेंगे b इंटू 30/100 में से हम 1 0 दोनों का काट देंगे तो 3/10 बराबर k। और इसी प्रकार से c इंटू 45/100 को हम 5 से काट देंगे तो 45 9 बार में कट जाएगा और 100 20 बार में, और बराबर में k। अब a इंटू 1/4 बराबर k से अगर हम a का मान निकालना चाहें तो हम 1/4 को k की तरफ ले जाएंगे, जिससे 1/4 4/1 के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा a बराबर 4k और इसी प्रकार b बराबर 3/10 है तो k की तरफ ले जाएंगे तो 10/3 इंटू k हो जाएगा। और इसी प्रकार c बराबर इधर 9/20 है तो जब k की तरफ ले जाएंगे तो 20/9 इंटू k हो जाएगा। अब हम a अनुपात b अनुपात c का मान बता सकते हैं। 4/1 इंटू k अनुपात 10/3 इंटू k अनुपात 20/9 इंटू k। k सभी में है तो हम k को कॉमन लेके यहाँ से हटा सकते हैं। तो हमारे पास आएगा 4/1 अनुपात 10/3 अनुपात 20/9। अब हम तीनों अनुपातों के हर का एलसीएम लेंगे, यानी कि 1 3 और 9 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 9 आएगा
और इस 9 का सभी अनुपातों में गुणा करेंगे, जैसे कि 4/1 गुणे 9 अनुपात 10/3 गुणे 9 अनुपात 20/9 गुणे 9। अगर चाहें तो इसको यहाँ से काट सकते हैं। 3 को 3 से ही काट दें तो एक बार में कट जाएगा, और 9 को 3 से काटेंगे तो ये भी 3 बार में कट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 9 को 9 से काट सकते हैं। अब गुणा करने पे हमारे पास नया अनुपात मिला, 9 का 4 गुना 36 और 10 का 3 गुना 30 अनुपात, और 20 का 20 सेम रहेगा। अभी हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है, इसलिए हम अपने अनुपात को और सरल कर लेते हैं, यानी कि हम इन अनुपातों को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आएगा 18:15:10, और इस प्रकार से ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि b प्लस ए का 24% बराबर है b माइनस ए के 36% के। तो a और b का अनुपात बताना है। ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि b प्लस ए का 24% यानी कि 24/100 बराबर में b माइनस ए का 36% यानी कि 36/100, ये दोनों बराबर हमें दिया गया है। अब यहाँ से हम 100 को 100 से काट सकते हैं, और 24 को 6 से काटेंगे तो 4 बार में चला जाएगा, और 36 को हम 6 से काटेंगे तो ये भी 6 बार में कट जाएगा। अब हमारे पास मिला b प्लस ए गुणे 4 बराबर b माइनस ए इंटू 6। अब दोनों तरफ गुणा करने पे मिलेगा 4b प्लस 4a बराबर 6b माइनस 6a। अब a वाले को एक तरफ कर लेते हैं और b वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो इधर 4a बराबर सेम रहेगा, और इधर से माइनस 6a को इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 6a हो जाएगा, और बराबर में 6b सेम रहेगा, माइनस 4b को इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 4b हो जाएगा। तो इसको प्लस करने पे आएगा 10a बराबर 2b। अब चूंकि हमको a अनुपात b निकालना है, यानी कि हम b को इस तरफ लाएंगे और 10 को इस तरफ ले जाएंगे तो b इधर नीचे चला जाएगा, यानी कि a/b बराबर 2/10। इसको काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यानी कि यहाँ से हमारे पास a अनुपात b का मान आया 1:5। अब यहाँ से अपना ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी वस्तु का क्रय अनुपात विक्रय का अनुपात 17:20 है और लाभ 720 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या होगा। ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल का क्वेश्चन आ गया, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर 17x और विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर 20x, और यहाँ पर लाभ यानी कि प्रॉफिट भी दिया गया है जो कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर 720 है। यहाँ पर हमें प्रॉफिट दिया था तो हमने SP माइनस CP ही क्यों किया, तो आइए इसको समझ लेते हैं कि प्रॉफिट तभी होता है जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से। तो हम जब सेलिंग प्राइस बड़ा है तो हम सेलिंग प्राइस में ही घटाएंगे, कॉस्ट प्राइस में तो नहीं घटाएंगे, नहीं तो माइनस में संख्या आएगी इसलिए। और लॉस तभी होता है जब सेलिंग प्राइस छोटा होता है कॉस्ट प्राइस से। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि SP अगर बड़ा है CP से तो प्रॉफिट होगा, और SP अगर छोटा है CP से तो लॉस होगा। तो जब प्रॉफिट और लॉस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको और अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए अभी अपने क्वेश्चन में वापस लौट आते हैं। SP हमारे पास है 20x माइनस CP है 17x बराबर 720। मान रखने के बाद हम इसको माइनस करेंगे तो ये 3x बराबर 720। यहाँ से x का मान निकालें तो 24×72 यानी कि 240। यहाँ पर हमको CP बताना था, यानी कि CP इक्वल टू 17x है तो 17 इंटू 240, तो गुणा करने पे आएगा 40/80। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि 3500 को A, B और C में बांटा गया, जहां A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 4:5 है, तो A और C का हिस्सा क्या होगा। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हमें दिया गया है A अनुपात B बराबर 2:3 और B अनुपात C बराबर 4:5।
अब दोनों में b का मान अलग अलग है तो हम दोनों में b के मान को बराबर करेंगे, यानी कि पहले अनुपात में 4 से गुणा करेंगे और दूसरे अनुपात में 3 से गुणा करेंगे। तो जब पहले अनुपात में 4 से गुणा करेंगे तो ये 8 अनुपात 12 हो जाएगा और दूसरे अनुपात में 3 से गुणा करेंगे तो ये 12 अनुपात 15 हो जाएगा। अब हमारे पास तीनों का अनुपात प्राप्त हो गया कि a अनुपात b अनुपात c बराबर 8 अनुपात 12 अनुपात 15। अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि a बराबर 8x, b बराबर 12x और c बराबर 15x। अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों को मिलाकर 3500 रुपये बांटना है, यानी कि a प्लस b प्लस c बराबर 3500 है। यहाँ पर हम a, b और c का मान रखेंगे तो 8x प्लस 12x प्लस 15x बराबर 3500। इसको प्लस करने पे आएगा 35x बराबर 3500। यहाँ से x का मान निकालें तो 100 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको a और c का हिस्सा बताना था। a हमारे पास 8x है, यानी कि 8x में हम x का मान रखेंगे तो 8 गुणे 100 बराबर 800। और इसी प्रकार c बराबर 15x है, यहाँ पर x का मान रखेंगे तो 15 गुणे 100 बराबर 1500, यानी कि यहाँ से a का हिस्सा आया 800 रुपये और c का हिस्सा आया 1500 रुपये। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए ने 2500 रुपये 8 महीने के लिए और बी ने 3000 रुपये 6 महीने के लिए व्यापार में लगाए। कुल लाभ 1900 रुपये का आया, तो ए और बी में लाभ का कितना भाग जाएगा, यानी कि 1900 में से ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। तो क्वेश्चन आप समझ गए हैं। तो चलिए अब इसके सोल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए एक लॉजिक होता है कि शेयर बराबर कैपिटल इनटू टाइम, यानी कि अगर इसको हिंदी में समझें तो लाभ का हिस्सा बराबर पूंजी गुणे समय। तो पहले इस लॉजिक को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई दो व्यक्ति मिलकर किसी एक बिजनेस को करना चाह रहे हैं। अब ये तो नहीं कह सकते कि दोनों सेम पूंजी के लिए और सेम समय के लिए उस बिजनेस को शुरू करेंगे, यानी कि दोनों अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पूंजी और समय उस बिजनेस में लगाएंगे। तो जब अंत में प्रॉफिट मिलेगा तो उनके द्वारा लगाए गए पूंजी और समय के अनुसार ही उनको प्रॉफिट का लाभ दिया जाए, यानी कि जिसने ज़्यादा पूंजी लगाई है उसको ज़्यादा प्रॉफिट दिया जाए और जिसने कम पूंजी और कम समय के लिए लगाया है तो उसको कम प्रॉफिट दिया जाए। तो ऐसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए इस लॉजिक का यूज किया जा सकता है। तो ये अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिससे और कन्फर्म हो जाए। पहले हम ए का हिस्सा देख लेते हैं। इसने पूंजी 2500 रुपये लगाई और समय यानी कि 8 महीने के लिए लगाई। तो यहाँ से गुणा करने पे हो जाएगा 25 अट्ठे 200 और 2 जीरो और यानी कि 20,000। और इसी प्रकार बी का हिस्सा होगा पूंजी यानी कि 3000 गुणे समय जो कि 6 महीने है, तो 6 18 बराबर 3 जीरो यानी कि 18,000। अब यहाँ से हम दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं कि ए अनुपात बी बराबर 20,000 अनुपात 18,000। इसको सरल करके लिखेंगे तो ए अनुपात बी बराबर 20 अनुपात 18 और सरल करने पे ये हो जाएगा 10 अनुपात 9। अब यहाँ से हम इसको मान सकते हैं कि a बराबर 10x और b बराबर 9x है। चूंकि दोनों को मिलाकर 1900 रुपये का प्रॉफिट आया है तो हम लिखेंगे कि a प्लस बी बराबर 1900। अब यहाँ पे हम a और b का मान रखेंगे तो 10x प्लस 9x बराबर 1900। इसको प्लस करने पे आएगा 19x बराबर 1900 और यहाँ से x का मान निकालें तो 100 आएगा। अब जब x का मान आ गया है तो हम यहाँ से a का हिस्सा बता सकते हैं। a बराबर 10x था यानी कि 10 इंटू 100 बराबर 1000। और इसी प्रकार b का हिस्सा बता सकते हैं कि b बराबर 9x यानी कि 9 गुणे 100 बराबर 900। तो यहाँ से a का हिस्सा आया 1000 और b का हिस्सा आया 900 रुपये। तो अब आप अपना ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी एकदम राइट आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए और बी की आय का अनुपात 4:7 और खर्च का अनुपात 3:5 है। यदि ए की बचत 400 रुपये और बी की बचत 800 रुपये है तो उनकी आय कितनी होगी। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक पॉइंट ढूंढना होता है कि आप क्वेश्चन को कहां से सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हमको आय का अनुपात और खर्च का अनुपात दिया हुआ है, तो यही आपके लिए एक पॉइंट है। यहीं से आप क्वेश्चन को शुरू करेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए और बी की आय का अनुपात क्रमशः 4x और
7x है, जैसे पहले हम बाकी गुणांकों के रूप में मानते थे। और दूसरा पॉइंट ये है कि ए और बी का खर्च क्रमशः 3y और 5y है। तो इस प्रकार से जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो अगला लेवल आपको अपने आप आता जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे हमको दिया गया है कि ए की बचत 400 है और बी की बचत 800 है। और बचत यहाँ पे क्या होती है कि आय और खर्च के बीच का अंतर ही बचत कहलाती है। तो यहाँ से एक और पॉइंट निकल कर आता है कि ए की बचत 4x माइनस 3y बराबर 400, इसको नाम दे दें समीकरण 1। और इसी प्रकार बी की बचत 7x माइनस 5y बराबर 800, ये हो जाएगा समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करेंगे, यानी कि समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पे आएगा 20x माइनस 15y बराबर 2000, और समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पे 21x माइनस 15y बराबर 2400। अब दोनों समीकरणों को माइनस करेंगे, यानी कि 21x माइनस 15y बराबर 2400 में 20x माइनस 15y बराबर 2000 को माइनस करेंगे। चूंकि हम माइनस कर रहे हैं इसलिए संख्याओं का चिन्ह बदल जाएगा, जैसे 20x प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस 15y यहाँ पे प्लस का चिन्ह आएगा और 2000 में माइनस का चिन्ह आएगा। अब यहाँ से प्लस का 15 और माइनस का 15y दोनों को काट सकते हैं, तो यहाँ से आएगा x बराबर 400। हमें यहाँ पर a और b की आय बतानी थी, तो a की आय को हमने माना था 4x, यानी कि 4 इंटू 400 बराबर 1600, और इसी प्रकार b बराबर माना था 7x, यानी कि 7 गुणे 400, तो गुणा करने पे आएगा 2800। तो इस प्रकार a की आय 1600 हुई और b की आय 2800 रुपये। तो चलिए अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a बराबर 3:5:7 है और a प्लस b प्लस c बराबर 20 है, तो c होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि a प्लस b प्लस c बराबर 20, और यहाँ से हमको c का मान बताना है। तो अगर हम यहाँ से c का मान निकालेंगे तो c का मान होगा 20 माइनस a प्लस c, यानी कि हमें a प्लस c का मान निकालना है। और हमें अनुपात भी दिया गया है, तो हम यहाँ से इनको एक गुणांक के रूप में मान लेते हैं कि a प्लस b बराबर 3 की समीकरण 1, और b प्लस c बराबर 5 की, इसको समीकरण नंबर 2, और c प्लस a बराबर 7 की, इसको समीकरण 3 नाम दे देते हैं। अब तीनों समीकरणों के दाएं पक्ष को और बाएं पक्ष को आपस में जोड़ देते हैं, जिससे आएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 3k प्लस 5k प्लस 7k। यहाँ से हम 2 को कॉमन कर लें तो हमारे पास बचेगा a प्लस b प्लस c बराबर, इसको प्लस करने पे आएगा 15k। a प्लस b प्लस c का मान यहाँ पे 20 दिया था, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 20 बराबर 15k, गुणा करने पे आएगा 40 बराबर 15k। अब यहाँ से k का मान निकालें तो आएगा 40/15, इसको 5 से काटने पे आएगा 8/3। अब k का मान मिल चुका है, तो हम c का मान बता सकते हैं। c बराबर 20 माइनस 3k, क्योंकि a प्लस b बराबर हमने 3k माना था। अब इसमें मान रखेंगे तो c बराबर 20 माइनस 3 इंटू k का मान है 8/3, तो 3 को 3 से काट दें तो बचेगा 8, तो आएगा c बराबर 20 माइनस 8 यानी कि 12। तो यहाँ से अपना ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो 12 सी नंबर पे है और c का मान भी 12 है, तो यहाँ से c ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक थैली में 0.50 और 1 रुपये और 2 रुपये ये सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। यदि कुल राशि 420 रुपये है तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि 2 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि 50 पैसे, 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या क्रमशः x, y और z है। ये आपने पहला पॉइंट पार कर लिया। अब दूसरे पॉइंट के लिए आपको दिया गया है, जब आपने इनकी संख्या को मान लिया है x, y, z, तो इसका अनुपात भी दिया गया है, तो आप इसको अनुपात के रूप में लिख सकते हैं कि x अनुपात y अनुपात z बराबर 2:3:5। यहाँ से मान लेते हैं कि x बराबर 2k, y बराबर 3k और z बराबर 5k है। टोटल रुपये यहाँ पे दिया गया है 420, यानी कि 50 पैसे के 2k सिक्के प्लस
1 रुपए के 3 के सिक्के प्लस 2 रुपए के 5 के सिक्के मिलाकर टोटल रुपए बनते हैं 420। तो यहाँ से टोटल आएगा 420 बराबर 1 के प्लस 3 के प्लस 10 के। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 420 बराबर इसको प्लस करने पे 14 के। अब यहाँ से के का मान निकाल सकते हैं, 14 त्रिक 42, तो यहाँ से एक और जीरो लगा दें तो के बराबर 30। हमें यहाँ पर 2 रुपए के सिक्कों की संख्या निकालनी है, यानी कि जेड का मान निकालना है। जेड बराबर हमने माना है 5 के, तो इस 5 के में के का मान रखेंगे तो 5 गुणे 30 यानी कि 150, यानी कि यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। तो चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 4 दोस्त ए बी सी और डी ने पैसे मिलाकर निवेश किया। उनका निवेश अनुपात 7:5:9:3 है। अगर ए और सी के पास मिलाकर बी से 5500 रुपये ज़्यादा हैं, तो बताइए कि बी और डी के पास मिलाकर ए और सी से कितना ज़्यादा है या कम है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, क्योंकि हमको अनुपात दिया हुआ है तो हम मान लेते हैं कि ए बराबर 7 के, बी बराबर 5 के और सी बराबर 9 के, इसी प्रकार डी बराबर 3 के। क्वेश्चन में हमको कह रहा है कि अगर हम ए प्लस सी करते हैं तो ये बी के बराबर तभी होगा जब हम बी में 5500 रुपये और प्लस करें। तो यहाँ से हम ए बी और सी का मान रखें तो 7 के प्लस 9 के बराबर 5 के प्लस 5500, इसको प्लस करने पे आएगा 11 के और बराबर 5500, क्योंकि 5 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से अब के का मान बता सकते हैं कि के बराबर 500 होगा। अब क्वेश्चन में हमको जो पूछ रहा है उसको समझिए कि बी और सी के पास मिलाकर सी और ए से कितना ज़्यादा है या फिर कम है, यानी कि हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि बी प्लस डी माइनस ए प्लस सी, क्योंकि बी और डी को मिलाकर ही ए और सी से कमियां ज़्यादा पूछ रहा है, तो हम बी और डी में प्लस करने के बाद ही हम कमियां ज़्यादा बता सकते हैं। यहाँ पे मान रखने पे हम जब प्लस करेंगे तो b प्लस डी हो जाएगा 8 के माइनस a प्लस सी हो जाएगा 16 के, बराबर आएगा -8 के। यहाँ पर अगर के का मान रखें तो -8 गुणे 500 यानी कि बराबर -4000। अब माइनस यहाँ पे आया है, इसका मतलब ये है कि b और d के पास मिलाकर a और c से 4000 रुपये कम हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से जुड़े कोई भी डाउट आप बेझिझक पूछ सकते हैं। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।